नमस्कार। आज की चर्चा के केंद्र में है संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य इतिहास में एक अभूतपूर्व बदलाव। वॉशिंगटन डीसी से रियाद तक और वहां से दक्षिण एशिया, विश्व की भू राजनीति में एक बड़े परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना का सबसे शक्तिशाली और गोपनीय हथियार, जिसे अमेरिकी सैन्य शक्ति का क्राउन ज्वेल या ताज का रत्न कहा जाता है, वो F-35 यानी F-35 लाइटनिंग II लड़ाकू विमान अब अमेरिका के अति विश्वसनीय दायरे से बाहर निकलना शुरू हो गया है। और इसका गंतव्य एक ऐसा देश है जो कुछ दशक पहले तक पेंटागन की इस तरह की संवेदनशील तकनीक के लिए प्रतिबंधित सूची में था। डोनाल्ड ट्रंप का केवल एक फैसला एशिया में अमेरिकी वर्चस्व के पुराने समीकरणों को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। ये घटना भारत के लिए सर्वोच्च चेतावनी का संदेश क्यों लेकर आ रही है और मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? आज की रिपोर्ट में हम इसी विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। विस्तार से खबरों में जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हर अपडेट आप सबसे पहले जान सकें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में अमेरिका हमेशा एक अलिखित नियम का पालन करता है। उनकी सबसे आधुनिक और विनाशकारी तकनीकें आमतौर पर केवल एंग्लो सैक्सन या अंग्रेजी भाषी करीबी सहयोगियों के लिए ही आरक्षित रहती हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसे देश ही अब तक इस विशेष सुविधा प्राप्त क्लब के सदस्य थे। यहां तक कि नाटो के यूरोपीय सहयोगी भी कई बार अमेरिका का पूर्ण विश्वास हासिल करने में विफल रहते हैं। F-35 कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है। ये 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी का एक ऐसा स्टेल्थ फाइटर है जो दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना सबसे गहरे ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। अब तक इस तकनीक को अमेरिका ने अपने पास ही सीमित रखा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि वे सऊदी अरब को 48 F-35 लड़ाकू विमान बेचने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। ये खबर मध्य पूर्व के लिए एक बड़ा झटका है। अब तक इस क्षेत्र में केवल इजराइल के पास ही F-35 की चाबी थी। हमने देखा है कि कैसे इजराइल ने इस विमान की मदद से ईरान की हवाई सीमा में घुसकर सटीक हमले किए हैं। ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को भनक तक नहीं लगी कि उनके सिर के ऊपर से मौत गुजर गई। लेकिन सऊदी अरब के हाथों में इस विमान के पहुंचने का मतलब है मध्य पूर्व में इजराइल के एक छत्र वर्चस्व का अंत। हालांकि इस समझौते की राह में बाधाएं कम नहीं है। पेंटागन और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA इस फैसले के सख्त खिलाफ हैं। उनकी चिंता का मुख्य कारण है चीन। हाल के दिनों में रियाद और बीजिंग के संबंध काफी गहरे हुए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि सऊदी अरब के हाथ में F-35 देने पर चीन के जासूस उस तकनीक तक पहुंच सकते हैं, और अगर एक बार F-35 का गुप्त ब्लूप्रिंट चीन के हाथ लग गया तो प्रशांत महासागर में अमेरिकी की सैन्य श्रेष्ठता खतरे में पड़ जाएगी। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप पेंटागन की इस चेतावनी को नजरअंदाज करके रियाद के साथ संबंध मजबूत कर रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यहां ट्रंप परिवार के साथ सऊदी शाही परिवार के व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध काम कर रहे हैं। लेकिन इन निजी रिश्तों के कारण वैश्विक सुरक्षा को जोखिम पैदा हो रहा है। क्या वॉशिंगटन उसे संभाल पाएगा? अब सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत की स्थिति क्या है और नई दिल्ली को अभी से सतर्क क्यों होना पड़ेगा? सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंध ऐतिहासिक और सामरिक है। इन दोनों देशों के बीच एक अलिखित या कई मामलों में लिखित आपसी रक्षा समझौता मौजूद है। सऊदी अरब के पास F-35 होने का मतलब है परोक्ष रूप से पाकिस्तान की इस तकनीक तक पहुंच होना। पाकिस्तान वायुसेना के पायलट नियमित रूप से सऊदी अरब के लड़ाकू विमान उड़ाने और प्रशिक्षण देने के काम से जुड़े रहते हैं। अगर पाकिस्तानी पायलटों को F-35 के कॉकपिट में बैठने का मौका मिलता है तो यह भारत की वायु रक्षा प्रणाली के लिए खतरे की घंटी होगी। भारत के राडार या S-400 मिसाइल सिस्टम की कमजोरियां तब पाकिस्तान के सामने स्पष्ट हो सकती हैं। भारत लंबे समय से अमेरिका से F-35 या उसके समान तकनीक की मांग करता आ रहा है, लेकिन अमेरिका ने हमेशा कड़ी शर्तें लगा दी हैं। वॉशिंगटन चाहता था कि उनकी तकनीक पर उनका पूर्ण नियंत्रण रहे, जो भारत जैसे संप्रभु देश के लिए स्वीकार करना संभव नहीं था। हम चाहते थे बिना शर्त तकनीक का हस्तांतरण। लेकिन अब स्थिति अलग है। अगर सऊदी अरब केवल पैसे के दम पर और ट्रंप के साथ अच्छे संबंधों के कारण यह विनाशकारी हथियार पा सकता है, तो भारत क्यों नहीं? नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में अब यही सवाल बड़ा होकर उभर रहा है। क्या भारत को अब रूस के सुखोई 57 प्रोजेक्ट की ओर फिर से देखना चाहिए, या अपनी स्वदेशी तकनीक वाले एमका फाइटर जेट के काम को और अधिक तेज गति से आगे बढ़ाना चाहिए? एक बात साफ है, आने वाले दिनों में हवाई युद्ध की परिभाषा बदल रही है।
और इस प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए भारत को केवल कूटनीति नहीं बल्कि अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने पर ही सबसे अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि सहयोगी बदल सकते हैं लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर समझौता करने का कोई विकल्प नहीं है। प्रिय दर्शकों, इस जटिल भू राजनीतिक समीकरण में भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। निष्पक्ष और विश्लेषण परक खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।